गए हैं। आतंकियों की पानी की बोतल, कंबल और चादर भी मिली है। इलाके में सुरक्षा बलों का जो तलाशी अभियान है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि अनंतनाग में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। ये देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर तमाम जो सामान है वो बरामद हुए हैं। तो आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया है और हालांकि पहला मौका नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है जब आतंकवादियों के ठिकानों को, आतंकवादियों की जो मंशा होती है उसे बिल्कुल खत्म किया जाता है। और एक बार फिर से यहाँ पर नापाक साजिश जो है जम्मू कश्मीर में पाक की नजर आई है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पाक की नापाक साजिश जो है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही है। कठुआ के कोद इलाके में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ सामने आई है। मुठभेड़ में एक आतंकी के घायल होने की आशंका है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की भी खबर है। इलाके में गोलीबारी जारी है। सेना और पुलिस मौके पर मौजूद है। अतिरिक्त बल घटनास्थल पर भेजे गए हैं। तो आपको बता दें एक आतंकी के घायल होने की आशंका है, जबकि 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने की भी खबर है। इलाके में गोलीबारी जारी है। सेना पुलिस मौके पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ जो है वो लगातार हो रही है। घाटी में आतंक पर लगातार जो प्रहार है वो हो रहा है। एक तरफ ऑपरेशन लगातार आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि हर उन मुमकिन जगहों पर जहां पर आतंकवादी आ सकते हैं या आतंकवादियों के आने की आहट होती है, उन जगहों पर लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से पहले ही अभियान चलाया जाता है। और यहाँ पर भी वही किया गया है, जहाँ पर आतंकवादियों से मुठभेड़ और कहीं ना कहीं एक आतंकी के घायल होने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो 2 से 3 आतंकवादी हैं वो घिरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो पूरी परिस्थिति है वो देखनी होगी कि किस तरह से सामने आती है। और आपको बताएं कि एक आतंकी के घायल होने की भी जो जानकारी है वो सामने आ रही है। तो कठुआ वो इलाका है जहां पर लगातार आतंकवादी जो हैं वो सक्रिय रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि किस तरह से जो कठुआ में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग में पाक की साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है और सर्च के दौरान आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। पहला मौका है नहीं, आतंकी ठिकाने से गैस सिलेंडर, चावल बरामद हुए। आतंकवादियों की पानी की बोतल, कंबल, चादर भी मिली है। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि और आशिक मीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आशिक मीर, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए जिस तरह से आतंकवादियों की तरफ से जो सामान इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पर मिला है, क्या कुछ मिला है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जिस तरफ से लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और आज भी इसी तरह सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि अनंतनाग के घने जंगलों में जो है एक आतंकियों की हाइड आउट है, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से इस पूरे घने जंगलों का घेरा किया गया और वहां पर जो है एक केव मिली जिसके अंदर जो है कई सारा सामान रखा गया था, गैस सिलेंडर्स और कुछ कपड़े और कुछ ऐसी चीजें वहां पे मिली जिससे कहीं ना कहीं ये पता चला है कि जो आतंकी वहां पर रहे हैं वो अब वहीं पर उस जगह को जो है अपनी बेस बनाए हुए थे। फिलहाल लगातार ये रिकवरी जो है घने जंगलों में हो रही है और इससे पहले भी हमने देखा था कि उत्तरी कश्मीर के कई एक इलाकों में इसी तरह की रिकवरी हुई है। और जिस हिसाब से अब ऑपरेशंस को मजीद तेज किया गया है और घने जंगलों में अब ये पता चलाया जा रहा है कि ये आतंकी जो इस गुफा में छुपे हुए थे वो आखिरकार कहां गए और उनकी तलाश जो है इन घने जंगलों में इस समय चल रही है। फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, चाहे हम उत्तरी इलाकों की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट आ रहा है कि घने जंगलों में ही आतंकी जो है
अपनी बेस बनाए हुए हैं, जिसके चलते अब इस तरह के ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला, कुपवारा और बांडीपोरा के अलग अलग इलाकों में, फॉरेस्ट एरियाज में आतंकियों के ठिकाने जो है वो मिले हैं। किस तरह से आतंकी अब इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं और वहीं पर हाइड आउट जो है वो बनाते हैं। और इस तरह के हाइड आउट जो है बीते हफ्ते से लेकर अब तक जो है कई जो है वो ध्वस्त किए गए हैं। और आज भी इसी तरह अनंतनाग में जिस हिसाब से एक इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट था, जिस हिसाब से वहां पर सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया की कॉर्डन ऑफ सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया, और इसी दौरान जो है एक हाइड आउट मिला है और इस हाइड आउट में कई सारी ऐसी खाने पीने की भी चीजें मिली है, और साथ साथ कुछ डायरीज और कुछ मोबाइल फोन जो है वो इस हाइड आउट से रिकवर हुए हैं। जी बिल्कुल। अगर ये बात आशिक मीर की फ़ोन भी मिला है, अगर आप कह रहे हैं उसकी रिकवरी, हो सकता है कि आने वाले समय में फिर कुछ बहुत जानकारियां भी सामने आ जाए, क्योंकि आजकल के वक्त में फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी जानकारियां सामने आ सकती हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह की रिकवरी हुई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो आतंकी इस गुफा में छुपे हुए थे वो आसपास के इलाके में ही होंगे। और जिस प्रकार से वहां पर सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी कि इस एरिया में जो है आतंकियों के दिखने की रोज जो है वो खबर मिलती है, और इसी के आधार पर जब वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ऑपरेशन के दौरान ये चीजें जो है वहां पर मिली है, और कहीं ना कहीं अब सुरक्षा बल इस चीज को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो आतंकी इस गुफा में रहे हैं वो आसपास के इलाके में ही मौजूद होंगे, जिसके चलते अब सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है घने जंगलों में चलाया जा रहा है, ताकि जो आतंकी वहां पर रहे हैं उनको वक्त पर ही दर दबोचा जाए। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह के और कदम उठाए जाते हैं, और बड़ी बात ये भी कि आखिरकार ये कौन से लोग थे। सबसे बड़ी बात आशिक मीर ये भी हो जाती है जो यहाँ से रुक कर निकले हैं, कम से कम उनकी मंशा जो है वो भी अब पता चलनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि हो सकता है उनके पास हथियार भी हो, उनके पास सामान भी हो, जिससे वो कुछ प्लानिंग कर रहे हों आने वाले समय में। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे थे पहले रेजिडेंशियल एरियाज में ये आतंकी जो है पनाह लेते थे, लेकिन अब जिस हिसाब से अब घने जंगलों को ही इन्होंने अपनी बेस बनाया हुआ है और वहीं पर इस तरह की गुफाओं में ये आतंकी जो है छुपते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं अब मदद भी मिलती है। फिलहाल घने जंगलों में जिस तरह का सर्च ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है, तो इसे साफ जाहिर हो रहा है जो आतंकी वहां पर रहे हैं तो इनकी कोई मंशा जो है जरूर रही है। और जिस तरह का अलर्ट अब पूरे जम्मू कश्मीर में किया गया है, चाहे हम नए साल के मौके पर जिस तरह की अलर्टनेस बरती गई थी,